टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस सीरीज, जैसे कि कन्वर्जेंसी के लिए, किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि उसका nth टर्म का n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 0। कन्वर्ज मतलब वो तो बता चुके हैं हम, कन्वर्ज करना। डाइवर्जेंस के लिए हमने 2 टेस्ट बताए थे। डाइवर्जेंस के टेस्ट हमने ये बताया था कि डाइवर्जेंट मतलब फैलना, लेकिन फैलते हुए कि हर पहले ऐसे कि एक डेफिनेट क्वांटिटी से हर टर्म ज़्यादा हो, तो वो डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो ये टेस्ट है, ये इसमें क्वेश्चन देखिएगा। अल्टरनेटिंग सीरीज़ में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो अल्टरनेटिव सीरीज़ जो होती है वो कन्वर्जेंट कब होती है? अल्टरनेटिंग सीरीज़ को लिखा इस तरह से जाता है। और कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो कन्वर्ज करना मतलब ये होता है हर आगे की टर्म पीछे की टर्म से कम हो जाए, क्योंकि कन्वर्ज करना है ना, इसलिए। तो UN इज़ लेस देन, इसका मॉडुलस मतलब UN की न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए इसको। ठीक है, और ये तो कंडीशन नेसेसरी कंडीशन ही है, इसलिए इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होती है अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो। ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा। फिर टेस्ट शुरू होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि UN कोई सीरीज़ है जिसको चेक करना है, तो एक VN को सपोज कर लेते हैं, UN/VN निकालते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अगर ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, नॉन ज़ीरो आ रही है, तो जो VN का नेचर होता है वही UN का नेचर होता है। और VN के नेचर को जज कैसे करते हैं? P टेस्ट से करते हैं। वन अपॉन ये भी एक 4th नंबर टेस्ट है, P टेस्ट। P टेस्ट होता क्या है, और ये जनरली एक कंपैरिजन में यूज़ होता है। 1/n⁻P है, इस कन्वर्जेंट अगर P इज़ ग्रेटर देन 1 और P लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ओके, तो मान लीजिए आपने इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ये आपने VN सेलेक्ट की, तो VN के नेचर को आप देखिए, UN/VN निकाला, या फिर VN के नेचर को देखिए 1/3 है यहाँ पे, तो हमने आपसे बताया P की वैल्यू अगर 1/3 है, 1/3 इज लेस देन 1 है, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है। ओके, अब इसका क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है, समेशन UN ये है, इसमें UN सेलेक्ट किया हमने, तो 1/1 3 5 7 2n-1 हो गया। इसमें कोई हमने VN को सेलेक्ट कर लिया 1/n। ओके, तो ध्यान रखिएगा VN हमेशा ऐसी सेलेक्ट होती है जिसमें n की पावर जितनी यहाँ होती है उतनी यहाँ होती है। UN/VN निकाला, सॉल्व करा, एक 1/2 आ रहा है, एक फिक्स क्वांटिटी आ रही है। इट मीन्स कंपेरिजन टेस्ट कैन बी अप्लाइड। अब अप्लाई करने के लिए क्या हुआ, जो VN जब ऐसा आ जाता है कि नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आती है, तो जो VN का नेचर होता है वही UN का होता है। तो VN का नेचर है क्या? 1/n। 1/n मतलब क्या हुआ? P की वैल्यू 1, P टेस्ट से, मैंने आपको पहले ही बोला था P टेस्ट है 1/n है, तो 1/n इज डाइवर्जेंट। ओके, क्यों? क्योंकि P की वैल्यू 1 है। P की वैल्यू अगर 1 और 1 से लेस होती है तो डाइवर्जेंट होता है। तो एक क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा। कॉची रूट टेस्ट क्या होता है? कॉची रूट टेस्ट में भी यही UN निकाला, UN की पावर 1/n लिया हमने। ये जनरली ये टेस्ट तब अप्लाई करिएगा जब ऐसी कुछ टर्म बने कि पावर n², पावर n। ओके, तो इसकी वैल्यू निकाली, अगर लेस देन 1 आ रही है तो ये सीरीज अगर लेस देन 1 आ रही है तो कन्वर्जेंट है। इसको ऐसे याद करिए, कन्वर्जेंट में हमेशा जनरली nth टर्म लेस देन आती है, तो याद करने का तरीका है। और डाइवर्जेंट में ग्रेटर देन 1 आएगी और टेस्ट फेल हो जाएगा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन दिया है तो n² तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कॉची रूट टेस्ट, क्योंकि रूट क्योंकि पावर में है, इसका 1/n लोगे आप तो एक n कैंसिल हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाओगे, ये 1/e देगा। किस नियम से देगा हम बता चुके हैं आपको, 1 + x/n की पावर n अगर है, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव तो e की पावर x होता है। ये किस फंडे से होता है? इंटरमीडिएट की चीज़ है ये, आपका 1 की पावर, अगर इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटिव कर दो तो 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटिव 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटिव अगर ये फॉर्म बनती है तो ये की पावर x होता है। ओके, तो यहाँ से देखिए 1 - 1/n, तो यहाँ ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या है? -1, तो e की पावर -1, e की पावर -1 को 1/e भी लिख सकते हो। ओके, 1/e हमेशा लेस देन 1 होगा क्योंकि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। ओके, तो इसके लेस देन 1 आना है, लेस देन 1 मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। हो गया? ऐसे एक क्वेश्चन और है, इसको भी पॉज करके देखिएगा और करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेस्ट है डीएलएमबट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट खुद अपने आप में बोल रहा है कि रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है मतलब UN+1, UN बताइए आपको, UN+1 और UN का रेशियो निकालिए। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन हमने जब अपने नोट्स दिए हैं आपको
उसमें ध्यान दीजिएगा हमने UN/UN+1 किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको UN/UN+1 भी कह सकते हो। अगर UN/UN+1 कहोगे तो ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, ओके। और ये UN/UN+1 कहोगे तो दिस शुड बी लेस देन 1, ओके। और इसमें तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है अगर 1 हो जाता है। जब ग्रेटर देन 1 करोगे तो दिमाग लगाओ, UN इज ग्रेटर देन UN+1, मतलब कि UN+1 जो है वो कम है UN से, मतलब कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है। भाई देखिए UN+1 इस तरफ आएगा तो UN इज ग्रेटर देन UN+1, आगे वाली टर्म पहले की टर्म से कम है तो कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट, ओके। ये डाइवर्जेंट, ये टेस्ट फेल, ओके। अब देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये UN निकालना, ये UN+1 निकाल लिया, UN/UN+1 किया, सॉल्व किया, 1/2 आ रहा है, 1/2 लेस देन 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, ओके। फिर ये क्वेश्चन करिएगा पॉज करके। नाउ नेक्स्ट आता है रेबीज टेस्ट। रेब्स टेस्ट आता है, इसमें ये टेस्ट जब फेल हो जाए, जब यहाँ 1 आ जाए तब इसको अप्लाई करते हैं। तो UN/UN+1 -1 करते हैं, और ये अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल, ओके। लॉगरिथमिक टेस्ट भी इसी तरह से होता है। जब ये टेस्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है तभी ये दोनों टेस्ट लगाते हैं। इसमें लॉग लेते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, टेस्ट फेल, 1 फेल, ओके। फिर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा और पॉज करके इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर मैंने एक शीट दी है, इनके क्वेश्चंस